नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कुप्पुसामी अन्नामलाई, ये नाम आपने तमिलनाडु चुनाव के दौरान खूब सुना होगा, जिसके कंधे पर बीजेपी ने बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी। और भले ही वो अपना चुनाव हार गए, लेकिन साउथ में बीजेपी के चर्चे तो उन्होंने जरूर करवा दिए, जिसके बाद कहा जाने लगा कि आने वाले वक्त में साउथ में अन्नामलाई, तेजस्वी सूर्या ऐसे तमाम चेहरे हैं जो बीजेपी का कमल वहां पर खिला देंगे। अब वही अन्नामलाई एक बार फिर से लंदन से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद लौटे हैं तो चर्चाओं में हैं। और इस बार उन्होंने लौटते ही बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि खुद को मैं कोड़े मारूंगा। और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है और कहा है जब तक डीएमके को, स्टालिन को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक मैं जूते भी नहीं पहनूंगा। अब उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों ली और इसके पीछे कारण क्या है, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी समझाएंगे। पंकज जी, अन्नामलाई पढ़ाई के बाद लौटे हैं, लंदन में थे दिसंबर तक शुरुआत में, पढ़ाई के बाद लौटते ही इतना बड़ा ऐलान, आखिर कारण क्या है ये ऐलान करने का? नहीं, देखिए, तमिलनाडु में एक अन्ना यूनिवर्सिटी है और वहां पे छात्राओं के साथ फिजिकल हरासमेंट की गई है। और बताइए एक नेता क्या कर सकता है? मान लिया कि डीएमके बहुत ताकतवर है वहां और बीजेपी कमजोर है, डीएमके शासन में है, सत्ता में है, लेकिन अगर किसी महिला के खिलाफ कुछ उत्पीड़न हुआ है तो और नहीं सुन रही सरकार, न पुलिस प्रशासन सुन रही है, तो एक विपक्षी नेता के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या करना चाहिए बताइए। इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं करते हो तो मैं अपने आप को सजा देता हूं कि मैं उन बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सका, मैं अपने आप को कोड़े मारूंगा। तब तो कुछ शर्म आएगी, शायद पुलिस के में से किसी की आत्मा जाग जाए। आप ताकतवर हो, आपका एक अधिकार है, आप के सामने विपक्ष कमजोर है, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी करोगे? तानाशाही। और एक बात जान जाइए रोहित, अन्नामलाई की पहचान क्या है? आपने अभी बोला कि ऑक्सफोर्ड में से रिटर्न हुए हैं, ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, वो कंप्लीट किया है, वो कोर्स फिर आया है। लेकिन अन्नामलाई की पहचान आप समझिए और वो कहानी आप सुनिए कि अन्नामलाई पहली बार कैसे लाइमलाइट में आए। आईपीएस अफसर थे, इनकी पहली पोस्टिंग हुई कर्नाटक में, जिला था उडुपी। वहां पे एक बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी। नए नए आईपीएस बने थे, जिस बच्ची के साथ हुआ था उस बच्ची की मां आई इनके पास और उन्हें कहा क्या तुम मेरी बच्ची को वापस कर सकते हो? अन्नामलाई ने एक शब्द कहा था कि मैं आपकी बेटी को तो वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये इंश्योर करूंगा कि उडुपी जिले में किसी और बेटी के साथ ये दरिंदगी ना हो। इसके बाद इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप के जरिए महिला के साथ कहीं भी कुछ भी हो रहा हो तुरंत शिकायत पहुंचती थी और यह रिकॉर्ड है कि जब तक अन्नामलाई उडुपी में रहे किसी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। यह है अन्नामलाई की पहचान। और उसके बाद जिन जिन जिलों में गए, इनके ट्रांसफर के खिलाफ वहां की पब्लिक सड़कों पर उतरती थी कि इतना बढ़िया अफसर का ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद जब राजनीति में आए, ठीक है आज इनकी पार्टी कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में, आज वहां द्रविडियन मूवमेंट के चलते डीएमके स्ट्रांग है। हो सकता है कि जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके वीक है, वो नहीं जीत पा रही है, लेकिन अत्याचार होता है। किसी बेटी के साथ, किसी बहू के साथ कुछ भी अगर गलत हो, आप एक अभी वीडियो दिखा रहे हैं कि ये महिला, पीड़ित लड़की का फोन नंबर, व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक कर दी गई पुलिस द्वारा। अब बताइए ये जो महिला आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गरीब महिला, इसको नहीं पता राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन ये स्टालिन के पोस्टर पे जूते मारे, सोचिए आक्रोश कितना है। लेकिन ये बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है, मजबूर है। और इन्हीं मजबूर लाचार महिलाओं की आवाज बनने की जो दिख रही है तस्वीरों में, जितना उनके बस में वो कर क्या कर सकता है एक गरीब और कर क्या सकता है? अगर अत्याचार सामने दिख रहा है तो वो रो सकता है, वो गुहार लगा सकता है, लेकिन जिसके पास पुलिस है, प्रशासन है, ताकत है, पूरा सिस्टम है, अगर वो रावण की तरह अट्टहास करता है तो याद रखिए कि कभी कभी एक सन्यासी सोने की लंका में इधर से उधर कर सकता है, एक वनवासी सोने की लंका में आग लगा सकता है, एक वनवासी रावण को धराशायी कर सकता है। कमजोर किसी को नहीं समझना चाहिए। आज विपक्ष को कमजोर भले समझ रहे हैं ये, लेकिन सोचिए कि क्या स्थिति है वहां पे।
इसलिए अन्नामलाई ने यह भीष्म प्रतिज्ञा की है। अभी भी अगर वहां के प्रशासन को शर्म है, अगर डीएमके की सरकार जरा भी संवेदनशील है, तो उन बच्चियों को इंसाफ दिलाए, और नहीं तो सड़कों पर इस तरह का आक्रोश अभी दिख रहा है। यह आक्रोश कब पॉलिटिकल मोमेंटम बनेगा और कब सत्ता उखड़ जाएगी पता तक नहीं चलेगा। ठीक है। जिस अन्ना यूनिवर्सिटी में जिस लड़की के साथ ये हरासमेंट हुआ, उसने 23 सितंबर 2024 को रात लगभग 8 बजे कॉलेज परिसर के एक इमारत के पीछे अपने पुरुष मित्र से बात कर रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसको धमकाता है। छात्रा ने इसके बाद शिकायत की और बताया कि यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने जांच के बाद, पंकज जी, ये बताया कि जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर कोट्टूर के ज्ञान शेखरण को गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध ने अपना इकबालिया बयान दिया। वह फुटपाथ पर बिरयानी की दुकान लगाता है। पुलिस ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसने और भी अपराध किए हैं। मतलब और भी अपराध किए होंगे तभी इस अपराध में, क्या कहते हैं, उसको सजा होगी। देखिए, यही ब्यूरोक्रेसी है, यही रेड टैपिज्म है, लाल फीताशाही इसी को कहते हैं कि अच्छे लच्छेदार शब्दों में आपको इस तरह भरमाया जाएगा। अक्सर आपने नेताओं को सुना होगा, जब कोई अपराध होता है तो जांच कमेटी बनाई जाएगी, रिपोर्ट आएगी, जो कि कभी नहीं आती। यह टालने वाला मामला है। अगर आपको पता है कि फलाना व्यक्ति है और उसने गलत किया है, तो आप ये मतलब कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सजा दिलवाओ, ताकि दूसरी लड़कियों को यह भरोसा हो सके। देखिए, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह की वारदातें हो रही है, और ये सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सिटी कैंपस की बात है भाई। ये कोई बाहर कोई ऐसा सुनसान इलाका नहीं है। ये देखिए, महिलाओं को लेकर संवेदनशील होना पड़ेगा। और आप नहीं सुन रहे हैं, विरोधियों को नहीं सुन रहे हैं, जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं, तब एक समझिए कि जिस तरह ये अम्मा लाचार है, उस तरह वहां का विपक्ष आज अपने आप को भले ही कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन जनता और विपक्ष ने अगर आपस में हाथ मिला लिया तो समझ जाइए क्या होगा। अच्छा, साथ में अन्नामलाई ने जूता भी उतार दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता उतारे, कहा कि मैं आज के बाद जूता नहीं पहनूंगा या कुछ भी नहीं पहनूंगा, नंगे पांव रहूंगा। अच्छा बताइए, नहीं जूता या पगड़ी ये किस चीज की पहचान है? नॉर्थ इंडिया में जब आप जाते हैं तो पगड़ी शान की, जब बोलते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो पगड़ी चरणों पे रखी जाती। साउथ इंडिया में जाएगा तो यही जूता है। जब मेरे घर की, मेरे राज्य की बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, तो मैं किस बात के लिए जूता ये करूं? सिंबोलिज्म समझिए उस चीज को। ये तपस्या है। ये अपने आप को, मतलब कि कहते हैं ना कि अपने आप को सजा देने की तरह है ये। अच्छा, ये पागल नहीं जो कह रहे कि खुद को मैं कोड़े मारूंगा। उस दर्द को महसूस कीजिए, उस दर्द को शायद देखिए, उस उडुपी में उस मां के दर्द को आज तक नहीं भूले होंगे अन्नामलाई, इसीलिए उन्होंने ऐसा ऐलान आज भी किया। यही बात है। इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, महिलाओं के खिलाफ जब भी कुछ होता है तो ये बियॉन्ड लाइन जाके मदद करते हैं। ये एक बार की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं। मैंने तो ये शुरुआती बताया कि जब ये नए नए आयुष बने थे तब का ये किया। और देखिए, महिला सुरक्षा इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बताइए कि अन्नामलाई जैसा व्यक्ति अब क्या कर सकता है? बताइए, क्या करना चाहिए था? बयान जारी कर चुपचाप बैठ गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हो गई कर्तव्य की तीसरी। बिल्कुल पंकज जी, इस पूरे और वो गुस्सा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्नामलाई के नजर आ रहा है। वो मतलब बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से वो गुस्से में थे, समझ में आ रहा था कि वो उस बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं, इसीलिए इतना बड़ा ऐलान किया। और आपने जो कहा कि इस तस्वीर में अम्मा जिस तरीके से गुस्सा कर रही हैं स्टालिन इन पर, वो गुस्सा कल को जनता के अंदर अगर जब पहुंचा तो कब तक था पलट हो जाएगा सरकार का, ये स्टालिन को भी नहीं पता चलेगा। फिलहाल पंकज जी, इस चर्चा में आपका गुस्सा रोहित गुस्सा सड़कों पर भी है, गुस्सा पॉलिटिकल सर्किल में भी है, उसी तरह विपक्ष में भी है। वो तो चंद सिर्फ सत्ता पर बैठे हुए जो ताकत के नशे में अंधे हैं और अट्टहास कर रहे हैं, रावणी हंसी हंस रहे हैं, सिर्फ उनको गुस्सा नहीं है। बाकी आप पता कर लीजिए पूरे तमिलनाडु में इस पूरी घटना को लेकर क्या है। जी बिल्कुल, और जब घटना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो स्टेप्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उठाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। अब देखना होगा कि आगे अन्नामलाई इस जो बिगुल छेड़ा है उसका अंत कहां होता है जाकर, और जो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।